नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग 4 वर्ड का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस, देन पॉलिटी, एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा आपने? पॉलिटी के बाद पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियन। ये 4 वर्ड में क्या डिफरेंस है? पॉलिटिकल साइंस, पहला नंबर हमारा जो पॉइंट है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का मैं आपसे हिंदी पूछता हूं। ठीक है, अगर आपको हिंदी इसका पता है तो आप हमें कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो देखो पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या होता है? राजनीतिक विज्ञान। ओके, राजनीति विज्ञान। इस बात क्लियर है आप? राजनीतिक विज्ञान। अब राजनीतिक विज्ञान हम किसको कहेंगे? राजनीतिक विज्ञान हम लोग अक्सर कहां पढ़ने को मिलता है? कॉलेज में। क्या आपका ऑनर्स है? पॉलिटिकल साइंस। क्या? हिस्ट्री ऑनर्स। यानी कि पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। तो राजनीतिक विज्ञान में हमें क्या पढ़ने को मिलता है कि सभी देशों को व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ना एवं उसके बारे में विश्लेषण करना ही राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। सभी देशों के व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ना एवं उसका विश्लेषण करना ही राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। क्लियर है आपको कि राजनीतिक विज्ञान हम क्या कहते हैं? कि जितने भी देश हैं उनकी व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ना। राजनीतिक विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं? सभी देशों की व्यवस्थाओं के बारे में ही पढ़ते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। वही तो हमारा राजनीतिक विज्ञान है। देन इसी से कनेक्ट वर्ड है क्या? पॉलिटी। अब पॉलिटी का मतलब क्या होता है? तो पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था। ठीक है, राज्य व्यवस्था। देखो ये 2 वर्ड से मिलकर के बना, राज्य प्लस व्यवस्था इज इक्वल टू राज्य व्यवस्था। तो देखो यहाँ राज्य व्यवस्था जो है ये हमारा कोई प्रांत के लिए यूज नहीं है, ये हमारा कोई स्टेट के लिए यूज नहीं। यहाँ पे ये वर्ड है राज्य का मतलब ये मेरा एक देश का यहाँ संबोधित कर रहा है। इस वर्ड जो है से मेरा कोई प्रांत का संबोधित नहीं कर रहा, ये वर्ड जो है से हमारा एक देश का संबोधित कर रहा है दोस्तों। तो ये राज्य का मतलब क्या है? देश। अब देखो देश का व्यवस्था, हमने यहाँ पे क्या बोला कि सभी देशों को व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ना, यानी वही इसी के बारे में हम लोग पढ़ना। क्या इसे हम कहाँ पढ़ेंगे? तो डिटेल्स हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? तो पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो देखो एक देश, अब हम यहाँ पर आते हैं कि एक देश हम कब बोलेंगे? एक देश को फुलफिल होने के लिए कितने कंडीशन फॉलो करने पड़ते हैं? तो एक देश जो है से एक देश तभी बनेगा, उसके ये 4 कंडीशन वो फुलफिल करेगा, तब एक देश को मान्यता प्राप्त होगा कि हाँ एक देश है। ठीक है, तो नंबर 1 में सबसे पहले क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा एरिया, उसका एरिया, क्षेत्रफल जो यानी भूभाग। ठीक है, तो उसका जो है भूभाग, यानी कि वो तो अगर कोई देश इंडिया है तो इंडिया तो आकाश में नहीं ना है ना भाई। भारत जो है वो तो आकाश में नहीं है, उसके लिए तो एक भूभाग है ना, उसके लिए तो एक एरिया है ना, उसके लिए तो कोई क्षेत्र है ना। तो वही हमारा क्या चीज है? एक भूभाग का हमारा जरूरत पड़ता है। देन इसके बाद में जो है उसके बाद क्या चीज? अब भूभाग तो हमारे पास में है, लेकिन भूभाग पर रहेगा कौन? एलियन तो आकर के बसेगा नहीं। तो इसके लिए हमारे एक देश को फुलफिल होने के लिए हमें जनता की आवश्यकता पड़ता है मेरे दोस्त, जनसंख्या का आवश्यकता पड़ता है। और जनसंख्या के मामले में तो इंडिया नंबर 1 में है, ये है। चाइना का भी रिकॉर्ड तोड़ ही दे रहा, यानी कि जनता का हमको आवश्यकता पड़ेगा, जनता का भी आवश्यकता पड़ेगा। देन इसके बाद में जो है, इसके बाद में क्या आएगा? एक हमारा जो आएगा क्या हो गया? भूभाग हो गया। देन इसके बाद में क्या हो गया? जनता हो गया। अब जनता के बाद में फिर क्या आ जाएगा? उसके बाद में आ जाएगा गवर्नमेंट, सरकार। हमारे पास एरिया भी हो गया, हमारे पास जनता भी है, लेकिन इनको चलाने के लिए कोई तो सरकार होगा ना, सरकार तो होगा ना, सरकार को होना भी चाहिए। समझ गए ना? तभी हमारा एक देश कंडीशन में एक देश कंट्रोल रह सकता है। अन्यथा अगर कोई कंट्रोल करने के लिए ना रहे, जैसे में अगर हमारे घर में, जैसे हम लोग फैमिली मेंबर में अगर हमारे पिताजी हमारे लोग को पूरा आजादी दे दे, जो मन सो करो, जैसा मन वैसा करो, हम लोग क्या बोलते हैं ना कि बिगड़ल बाप के बेटा बोला भी जाता है, तो उस तरीका से हम लोग क्या हो जाएंगे? निठल्ला, निकम्मा, नालायक बन जाएगा। तो एक हमारा कंट्रोल है, एक पकड़ है हमारे पिताजी का, जिससे हम क्या है उनके बातों को फॉलो कर रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं। देन उसी प्रकार से हमारे अगर देश को चलाना है तो हमें सरकार को भी होना अनिवार्य है। देन इसके बाद में आता है संप्रभुता। अब यहां पर तो 3 वर्ड आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर
भूभाग का तो मतलब पता है, हाँ, धरती जमीन, ठीक है, एकदम ठेठ भाषा में जमीनवा जमीनवा, ठीक है। अब जमीन तो हो गया, जनता भी रहेगा तभी ना, एलियन तो हम ला नहीं सकते, एलियन तो आएगा नहीं। अब एलियन जनता उनता को सब संभालने वालने के लिए एक सरकार भी होना भी चाहिए। ये 3 वर्ड तो हम समझ चुके हैं, लेकिन ये एक वर्ड जो आपने लास्ट में जो लिखा संप्रभुता, ये मेरा दिमाग से खटक रहा है। ये संप्रभुता क्या होता है, पहली बार सुन रहे, इनके लिए पहली बार भी होगा कि इन्हें इनका मतलब पता भी होगा दोस्तों। तो देखो ये संप्रभुता का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में लोग जानते हैं। संप्रभुता किसको कहेंगे, तो संप्रभुता एक ऐसी वर्ड है, जैसे मैं अगर कोई बोला कि देश के अंदर, अगर देश के अंदर कोई सरकार निर्णय लेता है, कोई कार्य करने का निर्णय लेता है, तो उस कार्य में कोई अन्य देश का उसका हस्तक्षेप नहीं होगा दोस्तों। अगर कोई सरकार देश के अंदर में जो है, अगर सरकार किसी कार्य को करने के लिए निर्णय ले रहा हो, तो उसमें जो है से अन्य कंट्री का, अन्य देशों का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो अगर हमको एक देश, हमारा एक देश के लिए कितने कंडीशन चाहिए, वो ये 4 कंडीशन हमको फुलफिल करना होगा, तब जाकर के एक देश बनेगा। अब यहीं पर आता है व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब यहां पर क्या होता है, सिस्टम। व्यवस्था यानी सिस्टम, इसको हम प्रणाली बोलते हैं। सिस्टम, यहां व्यवस्था आप देख लो। अब व्यवस्था का मतलब क्या होगा दोस्तों, व्यवस्था का मतलब होता है सिस्टम, और सिस्टम का मतलब क्या होता है, प्रणाली। अब देखो एक देश के चलने के लिए, एक देश का चलने के लिए कोई प्रणाली होगा, कोई तो सिस्टम होगा, ठीक है, कोई तो सिस्टम होगा ना, तब देश को हम चलाएंगे कैसे, देश को आगे बढ़ाएंगे कैसे। तो इसके लिए सिस्टम क्या है, कहीं पर हो सकता है लोकतंत्र का सिस्टम हो, कोई देश में लोकतंत्र का सिस्टम हो, जैसे में भारत में क्या सिस्टम है, किस देश से हमारा संविधान, किस हमारा कंट्री कैसा है, एक डेमोक्रेसी कंट्री है, लोकतंत्र देश है हमारा, है कि नहीं। कहीं पर हो सकता है राजतंत्र, राजतंत्र राजतंत्र हो सकता है, कहीं पे कोई देश में राजतंत्र हो सकता है, कहीं पर हो सकता है क्या चीज, तानाशाही, तानाशाही, और कहीं पे हो सकता है कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र। अब ये 4 वर्ड क्या है, लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का शासन, जनता का शासन। अब वो बोलेंगे कि सर हमारा देश तो लोकतंत्र है, जनता का शासन है, लेकिन हमारा तो कोई सुनता नहीं। नहीं, कैसे सुनता है दोस्त, आप ही का तो सुनता है, आप ही को तो सुनता है। अगर आपको कोई ना सुने तो हो सकता है कि आज हमारा देश में सरकार भी ना बने, तो मेन चुनाव तो आपका होता है। तो यहां पर है जनता का शासन। लोकतंत्र कहता है क्या है, जनता का शासन, जनता का शासन। विदाउट जनता के शासन लोकतंत्र हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त, हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या है, हमारा क्या है, हमारा कंट्री कैसा, इंडिया कैसा कंट्री है, तो एक डेमोक्रेसी कंट्री है, एक लोकतंत्र देश है हमारा। इंडिया कैसा देश है, लोकतंत्र देश है। वहीं पर राजतंत्र का मतलब क्या होता है, तो राजतंत्र पर एक राजा का कमांड होगा, राजा का कमांड होगा, एक राजा रहेगा और वहीं पर क्या करेगा, वो सारा का पूरा अपना देश को चलाएगा, वहां पर देश को चलाएगा। तानाशाही क्या होता है, तानाशाही तो आप इस वर्ड से आप परिचित होंगे। देन इसके बाद में क्या होगा, कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का मतलब क्या है कि बड़े बड़े पूंजीपतियां हो गए, जैसे अमीर बड़े बड़े लोग हो गए, वही क्या करेंगे, देश को चलाएंगे, वही अपना अंडर में अपना रखेंगे, अब छोटे छोटे लोगों को अपने अंडर में रखेंगे। यानी कुलीन तंत्र कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पे तानाशाही हो सकता है, कहीं पे राजतंत्र हो सकता है, कहीं पे लोकतंत्र हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा व्यवस्था। इस व्यवस्था से हमारा क्या है, हमारा देश चलता है, हमारा राज्य चलता है। राज्य कहे तो क्या चीज, देश, नोट प्रांत, नोट स्टेट, ठीक है। यहाँ पर राज्य शब्द का प्रयोग क्या चीज के लिए किया गया है, देश के लिए। अब दिन इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, एक अवार्ड आपको भी वहां पे लिखा होगा, थंबनेल में देखेंगे आप, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है, तो पॉलिटिक्स का हिंदी क्या होता है दोस्त, तो पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। अब राजनीति कौन करेगा, अब वो दोनों जो है पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन, ये दोनों आपस में जुड़े हुए, ठीक है। पहला क्या चीज, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, और देन क्या, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन। अब ये देखो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, राजनीति, राजनीति, ठीक है। और पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है, राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ। अब देखो पॉलिटिशियन किसको, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, राजनीति, तो राजनीति क्या, राजनीति किसको बोले, अब राजनीति का मतलब पॉलिटिशियन हम किसको बोले, जो राजनीति करता हो, जो राजनीति करता हो वही को हम, उसी को ना हम पॉलिटिक्स बोलेंगे भाई, पॉलिटिशियन बोलेंगे। राइट एग्जांपल आज हमारे बड़े बड़े नेता बोल लीजिए, जो भी अभी अगर कोई सरकार बहुमत में है उनका ही नाम ले लीजिए, जो विपक्ष में वो भी अगर बात करें तो अभी हमारा क्या है, वो नेता है, तो पॉलिटिशियन वो है हमारा। अब देन पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति,
राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति का मतलब ये नहीं होता है, एक आमतौर पर बोल सकते हैं कि ये जनता के आर्थिक सामाजिक पद यानी कि जो होता है आदि को ऊंचा करना, ठीक है, इनकी ऊंचा करने के लिए, मर्यादाओं को ऊंचा करने के लिए, एक इनकी व्यवस्थाओं को ऊंचा करने के लिए ही राजनीति कहलाता है। लेकिन आज तो व्यवस्था का, जनता का व्यवस्था का ऊंचा होगा, खुद आज अपने व्यवस्था ऊंचा करने में पड़े हुए हैं लोग। बस जब 5 साल में पर तो एक बार चुनाव होता है, हमारा लोकसभा का हो गया हो, 5 साल में एक बार हमारा चुनाव होता है, लेकर के पहुंच जाएगा। मुखिया का भी चुनाव, अगर हम पंचायती लेवल पर ले लेते हैं, मुखिया का चुनाव होगा, ठीक है, 4 साल 10 महीना दिखेगा नहीं, वो आपको शकल नहीं दिखाएगा। लास्ट के 2 महीना जब वोट का बचेगा, पहुंच जाएगा, चाची ध्यान दिया। और 4 साल 10 महीना कहां था बाबू, लास्ट का 2 महीना बचा, तब बोले चाची दिया। वो अपना लेवल ऊंचा करने में लगा हुआ है, अपना वो आर्थिक चीजों को ऊंचा करने में लगा हुआ है। हाँ, 0 लेवल से पता नहीं था, साथ में जब वो मुखिया नहीं था, जब वो चुनाव नहीं जीता था, तो हमारे साथ में खाना खाता था, हमारे साथ में बैठता था। और जब जीत गया, 5 साल 10 साल हो गया, 2 बार चुनाव जीत गया, तो आज 4 व्हीलर, तो आज उसके पास 5 जेसीबी, तो फलना ढकना हो गया। यानी कि वो ओहदा को भूल गया। हालांकि वो मेरे ही साथ में चलता था, हालांकि वो मेरे ही साथ में घूमता था, लेकिन उस ओहदा को भूल गया। वो अपना आर्थिक ऊंचा करने में लगा हुआ है, वो अपना संपत्ति को बढ़ाने में लगा हुआ, जनता को नहीं देख रहा। वही है पॉलिटिशियन, वही है राजनीति। पॉलिटिशियन तो वही नहीं कहेंगे, जो राजनीति करता हो वही है पॉलिटिशियन। दोस्त, ये वर्ड आपको, ये चारों वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया, पॉलिटी के बारे में बताया, देन पॉलिटिक्स के बारे में बताया, एंड पॉलिटिशियन के बारे में बताया। ये 4 वर्ड से आप परिचित हो गए होंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं हम लोग लेकर के आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग यहां से स्टार्ट होगा देश। देश कितने प्रकार के होते हैं, तो देश कितने प्रकार के होते हैं, नहीं होते हैं, वो वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो देश 3 प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के कौन कौन से प्रकार के होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।